नमस्कार, आप सभी का बीएचयू स्टडी कैपिटल हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बातचीत करेंगे बीएचयू की फैसिलिटीज के ऊपर। यानी बीएचयू में एडमिशन के बाद आपको वो कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं जो कि आपको मिल सकती हैं, उसके माध्यम से आप लाभ उठा सकते हैं। तो आज उन्हीं कुछ फ्री फैसिलिटीज और कुछ सस्ती फैसिलिटीज पर हम बातचीत करेंगे कि आप उनमें कैसे जुड़ सकते हैं, उन फैसिलिटीज का लाभ कैसे उठा सकते हैं बीएचयू में एडमिशन के बाद। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं इस वीडियो को शुरू करने से पहले यह भी बता दूं कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि बीएचयू स्टडी कैपिटल रेगुलर आपको बीएचयू से रिलेटेड अपडेट, सूचनाएं और जानकारियां समय पर और सही जानकारी आप तक पहुंचाता रहेगा। तो जैसा कि मैंने स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ 9 पॉइंट में कुछ फैसिलिटीज के बारे में लिखा है जो कि बीएचयू की प्रमुख फैसिलिटीज हैं और कहीं अन्य जो विश्वविद्यालय या फिर जो चीजें हैं उनसे कुछ अलग बनाती हैं या फिर यहाँ पर जो बेहतर है उसके विषय में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले इन सभी फैसिलिटीज पर चलने से पहले बीएचयू में जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको एक पासबुक के रूप में एक आईडी कार्ड बनवाना होता है अपने डिपार्टमेंट या फिर अपने फैकल्टी से। तो सबसे पहले तो आप अपने उस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, उसका कहा जाता है पासबुक, यानी वो बीएचयू का जो आईडी कार्ड है उसे कहा जाता है बीएचयू पासबुक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बीएचयू पासबुक। तो सबसे पहले तो आप लोग उस एडमिशन के बाद जिनका भी एडमिशन होगा बीएचयू में होगा है, वो लोग बीएचयू पासबुक अपना बनवा लेंगे। ठीक, उसके बाद उस पासबुक को बनवाने में आपको करना क्या होता है? अपने डिपार्टमेंट या फिर अपने फैकल्टी पर जाना होता है। जो आपका एडमिट कार्ड है, यानी जो आपका एडमिशन के बाद जो एडमिट कार्ड निकलता है आपके सब्जेक्ट अलॉटमेंट का, वो आपको लेकर के जाना होगा और जो फी पेमेंट का आपका रिसिप्ट है उसको लेकर के, और आपका पासबुक बन जाएगा। पासबुक बनने के बाद सबसे पहले बात करें जो सबसे बेहतर फैसिलिटी है बीएचयू के द्वारा बीएचयू के छात्रों के लिए एकदम बिल्कुल फ्री, एक प्रकार से कह सकते हैं, हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटी। यानी यदि आप बीएचयू के छात्र हो जाते हैं, बीएचयू के मेन कैंपस के यदि छात्र हो जाते हैं, तो बीएचयू में जो सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है, जिसे एम्स का भी अब दर्जा प्राप्त हो गया है, यानी वो अब एम्स लाइक इंस्टीट्यूट के रूप में वर्क करता है सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, उसमें और इसके साथ साथ बीएचयू के कैंपस में ही आपको हेल्थ सेंटर की सुविधा दी जाती है। यानी कोई छोटी मोटी समस्या है आपको, आप हेल्थ सेंटर में दिखा सकते हैं। उससे बड़ी समस्या है तो आप सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, जो कि एम्स का दर्जा प्राप्त हॉस्पिटल है, उसमें आप दिखा सकते हैं। वो फैसिलिटी बिल्कुल फ्री है, यानी आप कोई भी जांच कराते हैं, आप अगर दिखाने जाते हैं तो आपको प्राथमिकता मिलेगी अपने हेल्थ कार्ड के नाम पर। आपका एक टाइम स्लॉट फिक्स होता है, उस स्लॉट में आप जाएंगे तो बिना आपको किसी अपॉइंटमेंट के आप जल्द से जल्द उसमें दिखा सकते हैं। दूसरी चीज कि आपको ये जो सुविधा है, कोई भी जांच वगैरह है, सारी जांच फ्री है। अगर इनकेस भगवान न करे किसी को ऐसा हो, लेकिन अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो लगभग 50,000 तक का जो इलाज है वो भी बीएचयू के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री होता है। बीएचयू का यदि आप छात्र हो जाते हैं बीएचयू के, तो अगर आपको कोई संजोग से अगर कोई समस्या हो ही जाती है, कोई बड़ी समस्या, तो 50,000 तक का जो इलाज है वो बिल्कुल मुफ्त होता है। यानी बीएचयू एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर आपको इसकी सुविधा, हॉस्पिटल फैसिलिटी की बहुत एक बेहतरीन सुविधा दी जाती है, जो कि शायद ही किसी विश्वविद्यालय में मिले। दूसरी सुविधा पर बात करें जो कि बिल्कुल फ्री है, जिम की बात मैं कर लूं। बीएचयू में जब आपका एडमिशन हो जाता है, जब आप बीएचयू के छात्र हो जाते हैं, तो बीएचयू कैंपस में जिम भी है। उस जिम का बहुत आधुनिक, बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत अत्याधुनिक जिम तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी फिटनेस को सही रखने के लिए जिस प्रकार से भी हो सकता है, एक बड़ा जिम है, ऐसा नहीं है छोटा जिम है, लेकिन ये कि बहुत आधुनिक नहीं है, लेकिन फिर भी एक जिम है जिसमें आप जा करके अपने आप को फिट रख सकते हैं, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। तीसरी चीज स्विमिंग पूल की सुविधा है, यानी बीएचयू जैसे विश्वविद्यालय में आपको स्विमिंग पूल की भी सुविधा मिलती है। यदि आप तैराकी के इच्छुक हैं, तैराकी सीखना चाहते हैं, तो वो भी आप सीख सकते हैं बहुत ही कम फीस पेमेंट पे। उसके बाद जो चौथी सबसे बड़ी सुविधा वो है सेंट्रल एंड साइबर लाइब्रेरी। बीएचयू की लाइब्रेरी फेमस है, आपने कई मूवीज में भी देखा होगा, सुपर 30 की मैं बात कर लूं, या फिर कई मूवीज में आपने बीएचयू की सेंट्रल लाइब्रेरी का सीन देखा होगा। बीएचयू की सेंट्रल लाइब्रेरी एक काफी बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें जब आप किताबों का जो बुक सेल्फ है उसमें जब आप जाएंगे तो आप किताबों में खो जाएंगे। इस प्रकार से हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है। उसके साथ साथ हमारे जो सेंट्रल साइबर लाइब्रेरी है, वहां पर आपको कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, पूरा डेस्कटॉप लाइन से लगा हुआ है, वहां पर आपको फ्री वाईफाई दिया जाता है। उस फ्री वाईफाई के माध्यम से आप साइबर लाइब्रेरी में जाकर के आप जितना समय चाहें, लगभग सुबह 8 बजे से खुलती है, रात के 11 बजे तक आप उसे पढ़ाई कर सकते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी में भी आप जाकर के अपनी वहां से किताबें लेकर के पढ़ सकते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी से आप बुक्स भी इशू करा सकते हैं, यानी लगभग जब आप लाइब्रेरी कार्ड बनवा लेते हैं तो आप उसमें 2 बुक्स इशू करा सकते हैं। इसके साथ साथ बीएचयू में आपको डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज भी दी जाती हैं। अगली बात करें डिप्लोमा कोर्सेज की।
बीएचयू में बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। यानी यदि आपका बीएचयू में एडमिशन होता है तो जरूरी नहीं है कि आप बीएचयू में सिर्फ पढ़ने जो आ रहे हैं, सिर्फ आपका जो सिलेबस है, जो आपका आप बीए में एडमिशन लिए, बीएससी में एडमिशन लिए, सिर्फ वही पढ़े। आप अपना पार्ट टाइम डिप्लोमा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका म्यूजिक से रिलेटेड बहुत सारे डिप्लोमाज हैं, उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज के बहुत सारे डिप्लोमा है, उसको डिप्लोमा को करने के बाद आपका प्लेसमेंट भी हो सकता है यदि आप फॉरेन लैंग्वेज का डिप्लोमा करते हैं। योगा का डिप्लोमा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज का, भारत अध्ययन का डिप्लोमा है। ये सारे अलग अलग कोर्स के स्पेशल डिप्लोमा करके भी आप कुछ पार्ट टाइम सीख सकते हैं, कुछ नई चीजों को जान सकते हैं। और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, उसके बारे में भी चर्चा होगी। अर्न व्हाइल लर्न है, ये सारी चीजें हैं। तो जब आप कैंपस में आएंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। मैंने कुछ प्रमुख सुविधाएं जो है, जो फैसिलिटीज हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगला है एनसीसी और एनएसएस, जो कि मैक्सिमम कॉलेजेस में होता ही है। ये भी आपको बीएचयू में मिलेगा। यानी एनसीसी में आप इनरोल हो सकते हैं, एनएसएस में आप इनरोल हो सकते हैं। इसका आपको आगे जब आप जाएंगे जॉब्स वगैरह में भी कुछ परसेंटेज इसके मार्क्स भी मिलते हैं। जो लोग एनसीसी के होते हैं, जो अगर आर्मी वगैरह में जाते हैं तो उसको फायदा मिलता है। एनएसएस का भी यूपी बीएड में फायदा मिलता है, कुछ मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपके लिए। अगला है माउंटेनरिंग एंड मार्शियल आर्ट। यदि आप माउंटेनरिंग या फिर मार्शियल आर्ट सीखना चाहते हैं तो ये भी फैसिलिटी बीएचयू देता है, बहुत कम प्राइस में। यानी बहुत कम फी पेमेंट में आप माउंटेनरिंग या फिर मार्शियल आर्ट के एक्सपर्ट हो सकते हैं। अगली बात करें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की, तो बीएचयू के द्वारा स्पोर्ट्स की भी बहुत अच्छी सुविधा दी जाती है। वैसे तो ऑनलाइन की वजह से अभी पिछले 2 साल से बीएचयू कैंपस बंद चल रहा है, लेकिन अगले सेशन से खुलने की पूरी संभावना बन चुकी है। तो जब आप आएंगे बीएचयू कैंपस में तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। हर हॉस्टल के सामने आपको प्ले ग्राउंड दिया जाता है, यानी वहां पर आप खेल सकते हैं। आपका जो एमपी थिएटर का ग्राउंड है, काफी बड़ा ग्राउंड है। इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, दोनों चीजें हैं। यानी आप जिस भी प्रकार के गेम में एक्सपर्ट हैं या फिर खेलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आप उसमें भी जुड़ करके सीख सकते हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात हो गई। अब बात करें कुछ अनदर कौन सी फैसिलिटीज हैं जिसके बारे में हम लोग और चर्चा कर सकते हैं, जो पॉइंट्स इसमें मैंने नहीं लिखा। तो कुछ ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे आपको कुछ डिबेट क्लब्स हैं, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बीएचयू के द्वारा कुछ चीजें होती हैं। जैसे कुछ ऐसे चेयर्स हैं जो कि सरकार के द्वारा, एचआरडी के द्वारा बनाया गया है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ बीएचयू के छात्रों के द्वारा इनिशिएटिव के रूप में चलाया जाता है, कुछ साहित्य से रिलेटेड कुछ संस्थाएं हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं। डिबेट क्लब से आप जुड़ सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ टेक्निकल संस्थाएं भी हैं, उसके माध्यम से भी आप जुड़ करके सीख सकते हैं। कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिसके साथ आप जुड़ करके बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो बीएचयू में एडमिशन लेने के बाद, किसी सामान्य कोर्स में एडमिशन लेने के बाद भी कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि आप अपने ग्रेजुएशन के समय में, यानी 3 साल का जो समय है, उसमें और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप सीख सकते हैं। जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन का समय है उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख सकते हैं। और इसमें कुछ ऐसी ऐसी डिग्रीज हैं, जैसे इसमें अगर आप फॉरेन लैंग्वेज में डिप्लोमा कर लेते हैं, एनसीसी यदि आप कर लेते हैं, एनएसएस कर लेते हैं, तो इसको आपको जॉब के अगर पर्पज से भी देखा जाए तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये सारी जो मैंने फैसिलिटीज पर चर्चा की, उसके साथ साथ जिनके घर में पैसा कम है या फिर जो बच्चे अगर आर्थिक रूप से कमजोर फैमिली से आते हैं, उनके लिए अर्न व्हाइल लर्न का भी सुविधा है। वो भी आप लाइब्रेरीज में कुछ घंटे का वर्क दे करके वीक में वो भी आप कमाई कर सकते हैं। यानी कमाई का भी साधन यहाँ पर आपको दिया जाता है जो बच्चे वीक फैमिली से आते हैं। तो ये सारी कुछ ऐसी सुविधाएं रही जो कि आपके जो डिग्री आपको मिलेगी उससे कुछ इतर है, यानी उसके अतिरिक्त उस डिग्री को लेने के साथ साथ ये सारी सुविधाओं का भी आप लोग लाभ ले सकते हैं, जिसमें कुछ सुविधाएं तो आपके लिए कंपलसरी है। यानी यदि आपको हॉस्पिटल की सुविधा मिल रहा है या आपका हेल्थ कार्ड मिल रहा है, आपको कोई भी समस्या आती है, आप हेल्थ कार्ड के थ्रू दिखा सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं। मैंने बताया 50,000 तक का फ्री इलाज। उसके बाद कुछ ऐसे जानकारियां जो कि डिप्लोमा कोर्सेज हैं, स्विमिंग पूल है, जिम है, ये सारी सुविधाओं का लाभ आप लोग उठा सकते हैं। तो मैं ये वीडियो आप सभी के लिए, बच्चे बहुत सारे पूछ रहे थे कि कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलेंगी या फिर हेल्थ कार्ड वगैरह का क्या सिस्टम है, तो मैंने बताया, इसलिए आप सभी के लिए एक वीडियो बना दिया। अगर आप लोग कोई और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको कैसा और वीडियो चाहिए बीएचयू से रिलेटेड और क्या जानकारी चाहते हैं। सारी जानकारी यहाँ पर देने के लिए मैं आपके लिए हूँ, बस आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको क्या जानकारी चाहिए, क्या कंफ्यूजन है, वो आपकी जिम्मेदारी। आप पूछेंगे, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, या तो कमेंट बॉक्स में या फिर अगले वीडियोस के माध्यम से। इसके साथ साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि इस वीडियो की आप रीच बढ़ाएंगे तो ये वीडियो अधिक अधिक लोगों तक पहुंचेगा और बीएचयू का जो क्रेज है वो और बढ़ेगा, क्योंकि ये सारी फैसिलिटीज किसी अन्य विश्वविद्यालय की तुलना में काफी बेहतर है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, और चैनल पर यदि आप नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।